नवी मुंबई के व्यापारियों और एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं के समाधान और उनके हितों की रक्षा के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट नवी मुंबई द्वारा वाशी स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्मृति भवन में उन्नत व्यापारी विकसित बाजार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे ठाणे के सांसद नरेश मस्के। साथ ही उपस्थित थे कैट राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भारतीय, समाज सेविका सारा बोस, डॉक्टर स्नेहा देशपांडे, कैट नवी मुंबई के सलाहकार प्रमोद जोशी, अध्यक्षा रंजना एरणकर, उपाध्यक्ष दुर्गेश मिश्रा, सचिव CA मुकुंद थड़े, कोषाध्यक्ष अमित मोरे, कानूनी सलाहकार एडवोकेट निर्मला राठौड़, समन्वयक नीरज वर्मा, कैट नेशनल मेंबर अमरसी कारिया, विभिन्न व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय व्यापारी इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस अवसर पर व्यापारियों ने सांसद नरेश मस्के के समक्ष अपनी समस्याओं का जिक्र करते हुए GST, व्यापार लाइसेंस, डिजिटल भुगतान और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी समस्याओं को उजागर किया। इस समस्याओं से अवगत होते हुए नरेश मस्के ने अपने संबोधन में ये आश्वासन दिया कि नवी मुंबई के व्यापारियों की इन्हीं समस्याओं को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से हल करवाने का प्रयत्न किया जाएगा और समस्या के समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। बता दें कि इस दौरान कई अनुभवी व्यापारियों ने सदस्यों का मार्गदर्शन भी किया, जिसके फलस्वरूप यह सम्मेलन व्यापारियों को संगठित रखने, नीतिगत मुद्दों पर जागरूकता फैलाने और प्रशासनिक सहयोग प्राप्त करने के लिए बेहद उपयोगी बनकर साबित हुआ। इस दौरान नवी मुंबई नेटवर्क से खास मुलाकात में नरेश मस्के ने कहा कि अपने समस्याओं को लेकर एकत्रित आए व्यापारियों के इन्हीं प्रश्नों के निराकरण की दिशा में वह उनके साथ खड़े हैं। नवी मुंबईमध्ये आज व्यापारी एकत्र येऊन आपले प्रश्न आपण सोडवण्याच्या दृष्टीने ही संघटना जी उभी केलेली आहे त्या संघटनेला माझ्याकडून हार्दिक शुभेच्छा। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सदस्यों ने इस सम्मेलन के आयोजन का मकसद बताते हुए कहा कि नवी मुंबई के व्यापारियों की आवाज दिल्ली तक गूंजे और समस्याओं का निराकरण हो, इसी मकसद के साथ इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यहाँ पे व्यापारी रिलेटेड जो भी समस्या थी, GST रहने दो या मतलब फाइनेंस का सब्जेक्ट है, जो भी उनको समस्या आ रही है वहाँ पे जो सॉल्यूशन उनको देना था, यहाँ पे नरेश मस्के जी खुद आके सांसद से हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है डायरेक्टली दिल्ली में डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारा बिटवीन द व्यापारी एंड सांसद ये एक प्रोग्राम इसके लिए ही तय किया था कि यहाँ पे सारे जो भी प्रॉब्लम समस्या व्यापारी फेस करे इन द मार्केट, वी आर देयर एज ए इंटरमीडिएट बिटवीन द सांसद एंड द व्यापारी। इसके लिए यहाँ पे सबको आमंत्रण किया गया था और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली यहाँ पे सक्सेस हो चुका। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ये नेशनल लेवल तक मतलब राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रही है। नवी मुंबई जो हम लोग व्यापारी है, यहाँ पे जो भी समस्या है हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि यहाँ के जो नेशनल सेक्रेटरी है प्रवीण खंडेलवाल जी, वो दिल्ली में सांसद है, तो वहाँ पे हम लोग ये इनकी समस्या हम लोग डायरेक्टली वहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ। तो मैं सबसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो एकजुट दिखेंगे, हम लोग एकता दिखेगी व्यापारियों में और हम लोग डायरेक्टली दिल्ली में बात कर सकते हैं। इस मीटिंग का हमारा सबसे मेन पर्पस है कि कैसे हम ट्रेडर्स की बात को, इसके पहले अगर आप देखा जाए तो ट्रेडर्स का कोई एक बोलते ना मीडिएटर नहीं था कि जो संसद में आवाज पहुंचा सके हमारे ट्रेडर्स की बात। नवी मुंबई के ट्रेडर्स की बात हम संसद तक कैसे पहुंचाए, तो हम तो पहले पहुंचा रहे थे, लेकिन दिल्ली से और नवी मुंबई का कनेक्टिविटी थोड़ा कम होने की वजह से प्रवीण खंडेलवाल जी ने हमें यहाँ भी सहयोग किया कि आप अपने ही थाने जिला के खासदार से मिलिए और उनसे भी अपने हेल्प के बारे में बात किए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कैट का, और इसी तरीके से हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज करते रहेंगे। ये हमारी आज शुरुआत है और आगे चल के हम इससे भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स करते रहेंगे और हमारे ट्रेडर्स की समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। खासकर जो नवी मुंबई के जो व्यापारी हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए जो उनकी जो समस्याएं हैं, जैसे GST से रिलेटेड समस्याएं हैं या लोकल अथॉरिटी की जो समस्याएं हैं, जो उनको चैलेंजेस आते हैं, उसके लिए हमने इवेंट रखा है। हर व्यापारी जो है अपने व्यापार को किस तरह से ताकत दे सके, अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।